बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ठोकर से आया हूँ और शाहदरा चौक की तरफ जा रहा हूँ। बाबू साहबू के पास आके जब मैं बाहर निकला, टोल टैक्स मैंने दिया उनको 20 रुपये। अब बाबू साहबू से आगे बंद रोड से होते हुए शाहदरा चौक तक जाना है, तो वहाँ पे मुझे वो सामने आप देख रहे हैं टोल प्लाज़ा अभी न्यू बनाया है रिसेंटली। यहाँ पे मुझे 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये अदा करने होंगे, फिर आगे जाना होगा। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे ये टोल टैक्स का सिस्टम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप पीछे से भी पे करके आते हैं, मोटरवे से बाहर निकलते हैं या ठोकर से आते हैं, तो आपको 20 रुपये पीछे या जो भी आपकी अमाउंट बनती है वो पे करनी है, और 60 रुपये फिर आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इतना भारी निज़ाम ना बनाएं। और जो डेली यूज़र्स हैं, मेरे बहुत से दोस्त डॉक्टर्स जो शाहदरा आते हैं जॉब के लिए, उनसे मेरी अक्सर गपशप होती ही रहती है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा जो डेली बेसिस पे यहाँ से गुज़रते हैं। हमने 60 रुपये पे किया, आ गया हूँ मैं बिल्कुल। इस टाइम पैकेज 2 है ये एक्चुअली मुकम्मल। यहाँ से मैं आपको रावी के पुल तक लेके जाऊँगा, और रावी का पुल भी मुकम्मल मेरे साथ आपने विज़िट करना है। हम ट्रैवल कर रहे हैं आज ये बंद रोड, जो न्यू प्रोजेक्ट बनाया गया है, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर। तो इसकी मैं अब एक ख़ास बात आपसे शेयर कर दूं कि यहाँ से सिर्फ़ गाड़ियाँ गुज़र सकती हैं, 4 टायर वाली व्हीकल्स जो होती हैं ना, वो गुज़र सकती हैं। ठीक है, आई मीन के कार गुज़र सकती है, ट्रक गुज़र सकता है, मज़दे गुज़र सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाइक नहीं गुज़र सकती। बिल्कुल बाइक वाला कोई गलती ना करे, बल्कि बाइक को उन्होंने यहाँ पे आने ही नहीं देना। बाइक वाले ने जाना है तो इस रोड के नीचे रहेगा, वो नीचे से जाएगा, ऊपर आने की परमिशन उसको नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर सीएम थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में स्टार्ट किया था। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को ये प्रोजेक्ट दिया गया, एक डिज़ाइन कंपनी और दूसरे हबीब कंस्ट्रक्शन वाले। जो पैकेज 2 है वो यहाँ से हम अभी जो गुज़र रहे हैं, ये पैकेज 2 है, सगिया इंटरचेंज तक पैकेज 2। उसके बाद आगे पैकेज 1 स्टार्ट होता है, और ये सीधा आगे ये रोड जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप चले जाएंगे तो एयरपोर्ट वाली साइड पे आप निकल जाएंगे, महमूद बुटी की तरफ आप चले जाएंगे। आगे आपने शाहदरा चौक जाना है, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो आप यहाँ से इसी रोड्स को यूज़ करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि पब्लिक ट्रैफिक नीचे कम हो गई और हैवी ट्रैफिक सारी नीचे से कम हो गई। और हम देखेंगे, मैं कोई वीडियो स्टॉप नहीं करूँगा, बीच में कहीं से स्किप नहीं करूँगा। आपने देखा वीडियो जब मैंने शुरू की थी, वहाँ से अब तक तकरीबन 3 मिनट्स हो चुके हैं, और कितने टाइम के अंदर हम शाहदरा के रावी ब्रिज के ऊपर से गुज़र के जाएंगे, कितने मिनट्स तक उस ब्रिज तक पहुँचेंगे, आपने इस चीज़ को नोट करना है। कोई पार्ट स्किप नहीं होगा इस वीडियो का। तो मैं दिखाना भी ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त ये कहते थे कि फ़जूल प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 10-12 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यार, आप पुरस्कून ट्रैवलिंग आपको मिल गई है। आप रश में फंसे रहते थे, तो आपको आसानी से रास्ता मिल गया, तो अच्छी बात है ना। इसके नीचे सबवेज़ बनाई गई हैं, यू टर्न्स यानी कि दिए गए हैं। और जो एक दफ़ा इस रोड के ऊपर आ गया, ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है भाई, कभी इधर कभी उधर। एक दफ़ा जो इस रोड पे आ गया, वो वापस इस रोड से नीचे नहीं जा सकता। वो ये गलती ना करे कि मैंने वापस बाबू साहबू जाना तो भाई यहाँ से हो जाओ, नहीं। हाँ, सगियाँ जाके वहाँ पे आपको एक कोई थोड़ा दूर जाके टर्न मिलता है, वहाँ से आप वापस जा सकते हैं। तो माइंड में ये रखें कि यहाँ आने के बाद आपने फिर यहीं रहना है। यहाँ आना ही उसने है जिसने सीधा आगे या तो शाहदरा चौक की तरफ या महमूद बुटी की तरफ जाना है। ये सगिया इंटरचेंज है, और मैं इस टाइम ज़मीन पे हूँ। पहले आपने देखा कि ये जो रोड है ना, ये ऊपर ऊंची नीची ऐसे है, क्योंकि सबवेज़ बनी हैं। कहीं पे सबवेज़, कहीं पे फिर डाउन होती हैं सबवेज़, जहाँ से नीचे उतरती है। इस तरह के मामलात इस रोड के हैं। अभी ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे थी कि यहाँ से आपने यू टर्न लेना, कहीं आगे पीछे आना जाना है, तो आप यहाँ से टर्न्स लेके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर मैं ऐसा ऊपर आ चुका हूँ। ये पुल नहीं है, बाकायदा साइडों पे दीवारें बना के, सेंटर में मिट्टी डाल के
इसके ऊपर कंक्रीट वर्क करके सारी रोड बनाई गई है, ये असफाल्ट हुई है उसके ऊपर। तो ये नीचे से जगह, ये ना समझे खाली जगह, नीचे नहीं, खाली जगह नहीं है, नीचे नीचे मिट्टी डाल के इसको मुकम्मल तौर पे पुर किया हुआ है। और इसके साइड्स पे जो रोड्स हैं, नीचे वाली रोड्स की मैं अगर बात करूं तो रोड्स तो बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ अभी भी मुझे ये सुनने में आया है कि बहुत कंजस्टेड एरिया हो चुका है नीचे। और मैंने उस पर अलग से व्लॉग भी किया था, काफ़ी एरिया कंजस्टेड हुआ है और उस एरिया को भी ज़रूरत है कि दोबारा से उस प्रोजेक्ट को देखने की, रीप्लान करें उसको, और थोड़ी सी ज़मीन साइड से लेके रास्ते को हमवार और खुला करें। ज़रूरत है इस चीज़ की, उस पर भी मैं अलग से इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा। तो बड़ा स्मूथ ट्रैवल हो रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ से ट्रैवल करने का, कोई टेंशन नहीं है, आसानी के साथ यहाँ से आप गुज़रें। कितने मिनट्स हो गए हैं? 5 मिनट 58 सेकेंड 59 सेकेंड्स, 6 मिनट हो चुके हैं। तो अभी तक 6 मिनट से ऊपर हम ट्रैवल किया है, कहीं ब्रेक नहीं लगाई है। तो बहुत ज़बरदस्त नहीं हो गया क्या? पहले आप क्या करते थे, आपको रुकना पड़ता था, ब्रेक लगानी पड़ती थी, ट्रैफिक में स्टक रहना पड़ता था, तो टाइम वेस्ट होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम को महफूज कर लिया गया है। आपको 60 रुपये देने हैं वैसे वहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। तो डेली आने जाने वालों के लिए तो मसला है, गवर्नमेंट को वैसे चाहिए कि कार्ड इशू कर दें डेली आने जाने वालों को, यार कोई कंसेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए। तो बाकी अगर आप नीचे से जाते हैं तो नीचे तो डेफिनेटली आपको रश भी नज़र आएगी, बस्ती भी है, लोकल गाड़ियाँ भी, ट्रालियाँ भी, ट्रैक्टर भी, बाइक्स, साइकिल, रेड़े, हर चीज़ नीचे मिलेगी। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि आप ऊपर से आ जाएं। यहाँ पे देखें आहिस्ता मैं डाउन हो चुका हूँ और वो सामने भी आगे कुछ काम हो रहा है। सेंटर में डिवाइडर लगाए गए हैं। इन बैरियर्स का मकसद क्या है, ये प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट होना है, इसको भी मैं देखूँगा, इस पर भी तहकीक करूँगा। अगर कोई इसके बारे में जानता है तो मुझे लास्ट में बताए। यहाँ से मैंने लेफ़्ट ले लिया और लेफ़्ट लेने के बाद मैंने जाना है, लेफ़्ट टर्न लेना है और शाहदरा चौक की तरफ निकल जाना है। सीधा अगर आप जाएंगे तो महमूद बूटी निकल जाएंगे, एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। यार ये राइट साइड पे जो बैरियर्स लगे हैं, इसका मकसद क्या है, अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, इसका पता करना पड़ेगा। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा इस तरफ। देखें 7 मिनट्स 38 सेकेंड्स हो चुके हैं और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मतलब अभी ये मेहरान गाड़ी है और भाई ने कोई स्पीड 80 की स्पीड पे आए हैं हम, 80 70 80 70 80 पे आए हैं। तो अगर आप किसी बड़ी गाड़ी में आते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ये सारे रोड्स की जो डिवीज़न सी, इन रोड्स को कहाँ कब कैसे मिलाया गया, मुकम्मल व्लॉग्स मेरे मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं आ चुका हूँ बिल्कुल रावी पुल के इस टाइम ऊपर। जी मैं रावी पे आ गया हूँ और ये रावी का पुल है। अच्छा वैसे याद रखेंगे आप भी कि सजाद भाई ने इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर, शाहदरा फ़्लाईओवर, शाहदरा राउंड अबाउट और बंद रोड प्रोजेक्ट, रावी का पुल मुकम्मल A to Z बनते हुए दिखा दिया है मैंने। आप घर बैठे हर चीज़ को आपने देख लिया है। तो ये चीज़ें लिखी भी जाएंगी, महफूज भी की जाएंगी और मुझे भी दुआओं में याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये रावी का पुल जो नया बनाया है, 4 लेन्स का पुल है, यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। तो ये मुकम्मल डिटेल कैसी लगी, अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।